नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। फ्रेंड्स, यहां पर मेरा मुद्दा होता है कोई ना कोई जो फाइनेंशियल अपडेट होता है उसको आप तक पहुंचाना, और वो भी सिंपल आसान तरीके से कंप्लीट एनालिसिस साथ में, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि मार्केट में चल क्या रहा है। IRDA का एक नया कॉन्सेप्ट है बीमा मंथन, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर बीमा मंथन के बारे में आज से पहले आपको नहीं पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बारे में आपको नहीं पता था। इसमें कमीशन और ट्रेनिंग पर एक नया आदेश जारी हुआ है IRDA की तरफ से। अब ये क्या आदेश है और बीमा मंथन क्या है, 9 मुद्दे क्या हैं जिन पर IRDA की तरफ से चर्चा हुई है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा 262 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल हम यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पर 2,90,000 रुपये के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में 65 कोर्सेज हम डिलीवर कर रहे हैं। 1100 से ज़्यादा वीडियोज़ हम इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए बना चुके हैं। 2017 से इंश्योरेंस एडवाइजर्स के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, अगर आप एक LIC एजेंट हैं, किसी भी कंपनी से एसोसिएटेड हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 65,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमसे फ्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये सारे 2,90,000 के कोर्सेज फ्री में 65 कोर्सेज लेने के लिए आप भी आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जिनको नहीं पता है बीमा मंथन क्या है, बीमा मंथन IRDA का जो हेड ऑफिस है हैदराबाद में, वहाँ पर एवरी 3 मंथ्स में एक मीटिंग होती है, जहाँ पर लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनीज के CEOs और इंश्योरेंस जगत से जुड़े बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को इनवाइट किया जाता है, जिस पर एक पूरा मंथन होता है। इस पूरी मीटिंग को बीमा मंथन का नाम दिया जाता है, जो कि साल में 4 बार कम से कम होती है, और ये होती है हैदराबाद में। तो अभी 13 से 14 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी हैदराबाद में। IRDA के चीफ भी इसमें अवेलेबल होते हैं, और इंडिया में फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर बड़े व्यक्ति को इसमें इन्वाइट किया जाता है, ताकि उनकी भी राय और सलाह मशवरा इसमें लिया जाए। अब इस मीटिंग में इस बार जो 9 मुद्दों पर चर्चा हुई है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और 2 मुद्दे, 7वां और जो 8वां मुद्दा है, वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन को लेकर के और ट्रेनिंग को लेकर के था। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या बात हुई। सबसे पहले इंश्योरेंस का जो मार्केट इंडिया में, उसकी ग्रोथ को लेकर के और कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, इसको लेकर के पूरा डिटेल में चर्चा हुई है। बीमा कंपनी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए गए हैं कि पॉलिसी बेचने से आगे बढ़ करके उनको कस्टमर्स के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली पॉलिसीज़ को लॉन्च करना पड़ेगा, ताकि इंडिया में पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके और इंश्योरेंस एजेंट्स को हेल्प हो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बेचने में, क्योंकि जितना लंबा पॉलिसी वो बेच पाएगा उतना लंबा जो उसको कमीशन प्राप्त होगा, और उसका भी यहाँ पर एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो पाएगा। और इंडिया में आज के डेट में शॉर्ट टर्म के ऊपर स्टॉक मार्केट की वजह से शॉर्ट टर्म लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ की सीरियसनेस को देखते हुए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म व्यक्ति सोचेगा उतना जल्दी उसको जो है उतना ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, और वो अच्छा फायदा इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट का नहीं उठा सकता है। बात जहाँ पे इंश्योरेंस की आ रही है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को सीधा सीधा पॉलिसी बेचने के फोकस से थोड़ा सा आगे निकल करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। दूसरा, एक्सपेंडिंग रीच एंड डिजिटल पुश। डिजिटल इंश्योरेंस के साथ साथ में जो ग्रामीण तबका है इंडिया में, लगभग 70-80% लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे Tier 3 Tier 4 सिटीज़ है, वहाँ पर इंश्योरेंस की उपलब्धता आज भी बहुत कम है। वहाँ पर आज भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स बहुत अनस्किल्ड हैं, और वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला कि आप डिजिटल माध्यम से गांव-गांव तक जाइए और वहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में आप मार्केटिंग करिए। तीसरा था साइबर खतरों को लेकर के। अभी अभी आपने सुना होगा स्टार हेल्थ में 7 टेराबाइट डेटा, 3 करोड़ कस्टमर्स का डेटा चोरी हो गया था, और वो खुलेआम टेलीग्राम पे बेचा जा रहा था। उसके अलग अलग बोलियां लगाई गई थी। जब उस पर तहकीकात हुई तो स्टार हेल्थ ने यह बोल के वो मुद्दा ख़त्म कर दिया था कि ये हमारे मतलब जो जिनके ऊपर आरोप लगा था, कंपनी के जो मेन पर्सन थे साइबर सिक्योरिटी, जो जिनके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा सिक्योरिटी की, उन्होंने बचाव के रूप में आगे वो कर लिया था, इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया था। इसी चीज़ को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज को ये आदेश दिए गए कि साइबर खतरों से बचाव के लिए इंश्योरेंस कंपनी को अपने जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो बहुत मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। जब मैं मार्श और योन के साथ काम कर रहा था अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज में, तो वहाँ पर हमारे लिए डेटा प्राइवेसी सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रहती थी, जबकि इंडिया में ऐसा आज भी नहीं है। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा लीक होना बहुत आम बात है, और बहुत ही आसानी से कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे लीक हो रहा है। इसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन हुआ, इस पर चर्चा हुई, और इसको
स्ट्रिक्ट एक्शंस के तौर पर लेने के लिए बात हुई। खैर वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस पे एक्शंस कंपनियां क्या ले रही हैं और क्या नहीं ले रही हैं। फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा हुई, जहां पर बीमा कंपनियों को निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने बोला कि आप जो अपना पैसा प्रीमियम के तौर पर आप ले रहे हो उसको जहां जहां इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए और बॉन्ड मार्केट्स में भी अपनी भागीदारी बढ़ाइए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में एक तरीके से सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वहाँ पर कई सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज पैसा नहीं लगा रही हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। तो उनका कहना है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड मार्केट में भी पैसा लगा करके अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं अपने पैसे से, ताकि कस्टमर को देने के लिए आपके पास पैसा ज़्यादा हो। पांचवा पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लाइंस। बीमा कंपनी को क्लेम सेटलमेंट और कस्टमर की कंप्लेन रेजोल्यूशन को लेकर के उसमें तेजी लाने के लिए बोला है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम एलआईसी को छोड़ दें तो जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं 2 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उनका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे पाई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। कस्टमर कुल मिला करके बस कंप्लेन रजिस्टर करके वेट ही करता रहता है, लेकिन कंपनियां उनका सोल्यूशन नहीं दे पा रही टाइम पे। इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट भी हुआ था, बहुत इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे। ये मीडिया खबरों में भी काफ़ी ज़्यादा इस वायरल हुआ था। इस चीज़ को लेकर के इंश्योरेंस कंपनी, सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया कि आप अपना कस्टमर ग्रीवेंस रेड्रेसल थोड़ा मजबूत बनाइए ताकि कस्टमर को आप पे भरोसा हो। उसके बाद में सिक्स्थ, इनोवेशन और टेक एडॉप्शन। आज के डेट में वैसे तो सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग एलआईसी। एलआईसी का तो थीम ही डिजिटल इनोवेशन है, तो वहाँ पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यानी कि जो नंबर लॉकर है उसको लेकर के और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देकर हम नंबर लॉकर और ये जो डिजिटल सैंडबॉक्स की हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्लीटली डेटा प्राइवेसी को ही प्रमोट किया जाता है। कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी से कैसे इंश्योरेंस बेचा जा सकता है और इंश्योरेंस एजेंट्स को उसमें कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उनको कैसे अच्छे से अच्छे उस प्लेटफॉर्म में उनको लेके आकर के उनका भी मतलब थोड़ा हेल्प हो सके, इसके ऊपर कंपनीज को और डिटेल में काम करना है। और वैसे आप सभी के लिए बताएं कि बजाज अलियंस वो पहली कंपनी बन गई है जिसने ASBA प्लेटफॉर्म लागू भी कर दिया अपने सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने। उसने IPO वाला सिस्टम लागू कर दिया, जिसके बारे में मैंने परसों वीडियो बनाई थी, तो ये उसी का एक एग्जांपल था। इनोवेटिव इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये 7 पॉइंट था। बीमा एजेंटों और सलाहकारों के डिजिटल टूल्स और नई ट्रेनिंग को अच्छे से प्रमोट करने के लिए जोर दिया गया, जिसमें उनको नई ट्रेनिंग से लैस करने पर जोर दिया गया, क्योंकि IRDA भी अब इस बात को समझ रहा है। क्योंकि अगर आप, मैं बहुत सारी वीडियोस, एक पूरी सीरीज ऑल ओवर वर्ल्ड के इंश्योरेंस एडवाइजर और इंडिया के इंश्योरेंस एडवाइजर्स, उनके काम करने के तरीके, उनको ट्रेनिंग, कमीशन, मार्केट स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, अमाउंट, सारा कुछ मैं उस पर कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इनोवेटिंग इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सारी कंपनीज को ये बोला गया है कि आप अपने डिजिटल टूल्स को इतना फ्रेंडली बनाइए ताकि नॉर्मल ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर भी उसको अडॉप्ट कर पाए, जैसा कि फिलहाल नहीं होता हुआ दिख रहा है। आज के डेट में भी 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स फॉर्म फिल करके पॉलिसी बेच रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में खत्म है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट कर लेगा हर कोई कंपनी, और वहाँ पे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर इंश्योरेंस कंपनीज ने उनकी ट्रेनिंग पे डिजिटल टूल्स को अच्छे से फ्रेंडली वे में नहीं डेवलप किया। तो 8वां पॉइंट था नेशनल इंश्योरेंस स्कीम। अब ये क्या है? सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा देने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल है 2047 तक हर घर बीमा योजना को लेकर के, इसको पूरा मिशन मोड में काम करने के लिए बोला गया है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को स्ट्रिक्ट एक्शंस दिए गए कि इसको लेकर के आप सीरियस होइए और नेशनल इंश्योरेंस स्कीम करके कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लॉन्च करिए जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही कम हो, जिससे कि हर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में हेल्प हो। उसके बाद बीमा वाहक पोर्टल 2025 अप्रैल में लॉन्च होने वाला है, जिससे एजेंटों के लिए नए अवसर पैदा हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस ट्रिनिटी, जो मैंने परसों खुद वीडियो बनाया था, बीमा ट्रिनिटी जो लॉन्च होने वाला IRDA का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 3-4 नए प्रोजेक्ट्स IRDA लॉन्च करने वाला है। तो उसमें से एक है बीमा वाहक। इसके जरिए गांव-गांव तक इंश्योरेंस पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे। अब वो देखना होगा फ्यूचर में इसमें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो इन 9 मुद्दों के ऊपर में चर्चा हुई है, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है। अब उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज से रिस्पॉन्सेस मांगे गए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं या कैसे उनकी बात मानती हैं, ये आने वाली वीडियोज़ में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो फिर अब सवाल होगा तो करना क्या है? अब ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट एक नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर पे क्या मिलेगा, 4 पॉइंट्स में बताऊंगा। सबसे पहला, आज की डेट में जितने भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, मैं अपने पहले लाइव सेशन से 8 जून 2024 से इस बात को बोल रहा हूँ कि आप एडवाइजरी फॉर्मेट में आइए, एडवाइजरी फॉर्मेट में, क्योंकि एजेंट का भविष्य खतरे में है। जो भी एक कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा है उसका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इनोवेशन, डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज, अलग अलग FDI के जरिए बाहर विदेश से पैसा आने वाला है।
इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भरपूर मौके मिलेंगे अच्छा पैसा बनाने के लिए। अब ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल तरीके से बीमा बेचना बंद किया जाए और नए डिजिटल टूल्स को सीखा जाए। इसके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का पूरा पैकेज लॉन्च कर रहा हूँ 27 को। अगर उसके बारे में जानना है तो 27 को लाइव सेशन अटेंड करना, उसमें डिटेल में बताऊंगा। कस्टमर्स को सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि बेहतर सुविधाएं देने पर आपको जोर देना होगा। आज के डेट में भी 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स सिर्फ सेल्स पे फोकस्ड है, सर्विस पे फोकस नहीं है। जब तक आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं देंगे, आपका कस्टमर आपको रिपीट बिजनेस कभी भी नहीं देगा। कंप्लायंस और क्लेम सेटलमेंट, आज की डेट में भी कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स इस बात से अभी उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि कस्टमर का पॉलिसी कैसे भी हो उनको पॉलिसी बेचना है और अपना कमीशन सिक्योर करना है, जो कि एक बहुत ही अनएथिकल तरीका है। इसके ऊपर अगर आपने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए तो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये अधिकार है कि आपका पॉलिसी कुल मिलाकर के क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर आपका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कमीशन से ऊपर उठ करके काम करिए। सर्विस इंडस्ट्री में हैं आप, सर्विस ओरिएंटेड काम करिए तो कस्टमर आपके लिए अच्छे से पॉलिसीज आपको देगा, कमीशन भी नहीं मांगेगा। टेक्नोलॉजी और सरकारी स्कीम से अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही है। हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लगभग 1.5 से 2 महीना हर राज्य में चलाए जाने वाले ऑलमोस्ट एवरी फाइनेंशियल स्कीम के बारे में जानकारी देंगे आपको। और कंप्लीट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग में जितने प्रोडक्ट्स इंडिया में फाइनेंशियल टूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं, हर किसी प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे। तो आप लाइव सेशन जरूर अटेंड करना 8 से 9 बजे के बीच में। ये लाइव सेशन 7 जून 2025 तक हमारी कमिटमेंट है। तो 365 दिन का लाइव चैलेंज अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए। तो ये था एक बेसिक डिटेल एनालिसिस, इसको लेकर के इस पर आपकी क्या कमेंट है आप वीडियो में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसको पीबीसी 2.0 के बारे में नहीं पता, मैं आपको बताऊं। पीबीसी 2.0 एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर डायरेक्टली पर्सनल कोचिंग आपको दी जाती है, और वो भी एक बार नहीं 52 टाइम्स, यानी कि 52 बार एवरी सिंगल वीक आपके साथ में मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूं। और आपका गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल सेटिंग, पर्सनल वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग, कॉल, क्लाइंट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग और नीड सिलेक्शन, और उसके बाद में पॉलिसी बेचने से पहले का जो जितने भी प्रोसेस होता है, सस्पेक्टिंग से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस तक के सारे स्टेप्स हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 52 वीक्स में 52 ग्रुप मीटिंग्स भी होती है जहां पर आइडिया शेयरिंग होती है और वहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो आपको मेरे 95-100 स्टूडेंट्स से भी सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे 52 फ्रेमवर्क्स अलग से आपको मिलते हैं, डेली असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, कृष्णा लोधियाल अकेडमी का एक्सेस आपको मिलता है, ऐसे 16 फायदे आपको मिलते हैं। इसको आप करने के लिए यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 40,000 रुपीज़ का ये प्रोग्राम है, जिसमें हमने अफोर्डेबल करते हुए 12,000 का किया हुआ है। अभी इसमें 2,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है जो 27 फरवरी तक चल रहा है। तो उसको अवेल करने के लिए आप वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन दिए हुए पीबीसी ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके ईएमआई ऑप्शंस और वन टाइम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका कमेंट, अपना फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन कमेंट करके आप ज़रूरी हमें बताएं। मेरा डायरेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कुछ बात करनी है, कोई सवाल करना है, या फिर कोई आपको एडवाइस चाहिए एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र कि कैसे आप आगे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, या 1 साल का रोड मैप कैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट कोचिंग के लिए आप मेरा डायरेक्ट नंबर कॉन्टैक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, तुरंत मैं आपको विदिन 24 बिजनेस आवर्स के बीच में खुद ही कांटेक्ट करूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।